रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। सबसे पहले दीदी आपको हमारे चैनल की ओर से अग्रिम बधाई, धन्यवाद आपका। दीदी जैसा आप लगातार पिछले कई वर्षों से हरिद्वार ग्रामीण में और लक्सर में भी आपकी भारी भरकम पार्टी को मजबूत करने के लिए एक मुहिम चल रही है, और हमने देखा पहले भी, अभी तो आप यहाँ से चुनाव लड़े ग्रामीण से, लक्सर में भी आप लगातार लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए संघर्ष करती रही, और इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज एक भारी तादाद में लोग, जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा थी, उस परिवर्तन को लोगों ने मन का परिवर्तन बना लिया है, और आप जो है क्षेत्र में एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में इस वक्त सबकी पसंद है। तो दीदी जैसा आप ग्रामीण से लड़ रही है, ग्रामीण से कौन से मेन रूप से मुद्दे होंगे जिसके लिए आप यहाँ पर काम करेगी? जो हरिद्वार ग्रामीण 35 है, आप देखिए 10 साल से एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ विधायक बना के, और अभी तो मौजूदा मंत्री भी हैं वो, लेकिन वह जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। जैसे उनकी पार्टी की रीति नीति रही है लोगों को धोखा देना, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर भी लोगों को वो उसी प्रचलन को चलाया है। आज सड़कों का हाल बहुत बुरा हुआ है, एक एक हैंडपम्प पे 20-20, 25-25 परिवार निर्भर कर रहे हैं लाल डाल, और उसी तरीके से आप रोजगार देख लीजिए, हर घर में आज एक बेरोजगार कर दिया उन्होंने। आप स्वास्थ्य सेवाएं कहीं नज़र नहीं आती, शिक्षा का कोई स्तर नहीं रखा उन्होंने। जहां हरीश रावत जी ने एक स्टेडियम स्वीकृत कराने के लिए एक मैदान बनवाया था, आज वहां कूड़े का ढेर कर दिया है। तो ये तो सौगात जो है भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा मंत्री ने इस क्षेत्र को दी है, और लोगों में बहुत रोष है। किसानों को, किसानी से जुड़ा क्षेत्र है, उन किसानों की भी अनदेखी की, हर वर्ग की अनदेखी की, तो लोगों में बहुत रोष है। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि इस बेटी को जब यहाँ के प्रबुद्ध देवतुल्य क्षेत्रवासी जिताकर विधानसभा में भेजेंगे, तो मैं हर उस मुद्दे पे जो जनहित का है, जो लोगों की डिमांड है और जो लोगों का अधिकार है, उसको दिलाने का कार्य करूंगी। और मैंने एक वादा किया है हमारे नौजवानों से, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की, इस क्षेत्र की जो है आगे की एक वो है, तो मैंने इन्हें कहा है कि सिडकुल का विस्तारीकरण, जो कांग्रेस ने कहा है कि सिडकुल हम लाए थे और आगे भी लाएंगे, हरिद्वार ग्रामीण 35 से ही इसका शुभारंभ होगा, और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, सिडकुल लगेगा, ताकि हर घर में एक रोजगार दे। भाजपा ने तो हर घर में बेरोजगार दिया है, में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुराने सिपाही श्री भाई धर्मेंद्र सिंह चौहान जी है। आइए बात करें धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जैसा भाजपा का दावा चल रहा है कि इस बार उत्तराखंड में 60 के पार, तो 60 का जो पार है वो कितनी सच्चाई है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो कितनी सीटें हासिल करेगी, और भाजपा के इस बयान में कितनी सच्चाई है? भाजपा 60 के पार, अपने जो वरिष्ठ नेता हैं इनके, मदन कौशिक जी, अदर हो रहे हैं, भगत जी, उनकी उम्र बता रही है भैया, सीटों की संख्या नहीं बता रही वो, उनकी उम्र बता रही है 60 के पार हैं लोग। तो जनता बताएगी, आने वाला समय 14 फरवरी का बताएगा, ये मुश्किल से 1 दर्जन के पार जा पाएंगे। साथ कांग्रेस के जो दमदार नेता है भाई अर्जुन चौहान जी। अर्जुन जी, जैसा भाजपा का दावा है कि इस बार 60 के पार, कितनी इसमें इसके जो उनका वो है नारा, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ है। 60 के पार तो इस बार कांग्रेस सरकार होगी, और हमारी बहन जी यहाँ से सीट निकाल के अपने 60 में अपना योगदान देंगे। 60 हमारे साथ में जो है बसपा पार्टी को त्याग करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए भाई मुकर्रम हाशिम अंसारी सराय वाले भी है। मुकर्रम जी, जैसा कि आप ग्रामीण विधानसभा से पहले भी चुनाव लड़े थे, और आपने बहुत अच्छा एक वो वोट भी लिया था, काफ़ी संख्या में लोग समाज आपसे जुड़े थे। इस बार चूँकि आप बसपा को छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं, और कांग्रेस से बहन अनुपमा रावत जी भी चुनाव मैदान में हैं, और आपकी इसी विधानसभा से अंसारी समाज से भी एक प्रत्याशी बसपा के बैनर तले मैदान में है, तो जो आपका समाज है उसका रुझान किस ओर रहेगा? हमारे जो समाज का जो रुझान रहेगा वो कांग्रेस की तरफ रहेगा। जब हम चुनाव लड़े, जब भी कांग्रेस की तरफ ही रुझान दिया, जनादेश हमारे समाज ने दिया, तो हम भी कांग्रेस के साथ लगने का काम हमने करा। कल जो हमारे वोट थे हमारे समाज के और जो रावत जी के थे, अलग अलग हो गए, बीजेपी जीत गई। अब की बार हर सर समाज ने ठान लिया है, सब एकजुट रहेंगे, और यहाँ से बहन अनुपमा रावत को जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस को बढ़ाने का काम करेंगे। सीएम हरीश रावत को लोग जनता देखना चाहती है, सबकी चाहत हरीश रावत। हरिद्वार ग्रामीण को एक अनुपमा रावत के रूप में एक दमदार प्रत्याशी पेश किया है, जिसका दमखम पूरी हरिद्वार ग्रामीण में नहीं पूरे प्रदेश में है, और ऐसे
व्यक्ति को अगर हरिद्वार ग्रामीण की जनता वोट करती है तो सीधा सीधा वोट मुख्यमंत्री को जाएगा। और अगर कांग्रेस सरकार आती है तो इस हरिद्वार ग्रामीण का चहुमुखी विकास होगा। जल जंगल जमीन पर हरिद्वार ग्रामीण नहीं पूरे प्रदेश का हक होगा और शिक्षा अच्छी होगी और आपका चिकित्सा भी अच्छी होगी और जो हमारे जितने भी सरकारी काम या जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी जो अभी तक भ्रष्ट हैं वो भी सही ढंग से काम करेंगे और भ्रष्टाचार भी कम होगा। और महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई कहीं ना कहीं इतनी बढ़ गई है, उसको कम करने का जो कार्य है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारा महंगाई का सबसे बड़ा 10 सालों से रुक गया था, उस 10 सालों के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम दिल जान से अनुपमा रावत जी के साथ हैं, अनुपमा रावत जी को जिताने का काम करेंगे। और हरीश रावत जी जो इस प्रदेश के मुखिया थे उन्हें फिर से मुखिया बनाने का काम करेंगे। 50 सीटों के साथ में उन्हें विधानसभा में लाएंगे और अनुपमा रावत जी को भारी मतों से जिताएंगे। हरीश रावत जी की सरकार में जितने रोजगार के काम हुए, जितना आपका बेरोजगारी पे काम हुआ, जितना चिकित्सा पे काम हुआ, जितना शिक्षा पे काम हुआ, वो एक सराहनीय कार्य है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हरीश रावत जी काम करेंगे। और ये इस तरह की आशा है और हम अपने क्षेत्र को अनुपमा रावत जी के लिए वोट मांग रहे हैं और अनुपमा रावत जी के सपोर्ट में हम कार्य कर रहे हैं और अनुपमा रावत जी को बिल्कुल 100% हम जीता कर